बीच सही सोच करके लौट आए। जब नारद जी लौटे तो जो युवती रुदन कर रही थी उसके सामने दो बुड्ढे पड़े हुए थे। उसने नारद जी को बुलाया। भो भो साधु सर्वतिष्ठ मा चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। कहते हैं कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठम मा चिंतामपि नाशय। कहते हैं कि महाराज आप भागे भागे कहाँ चले जा रहे हैं? आप आए थे तो थोड़ी सी तो हमारी चिंता दूर हुई और आप फिर से भागे भागे चले जा रहे हैं। थोड़ी देर तो रुक जाइए। नारद जी रुके और नारद जी ने पूछा यहाँ पर। नारद जी कहते हैं कश तुम का भी कहते हैं कि तुम कौन हो और जो ये दो बुड्ढे तुम्हारे सामने लेटे हैं ये कौन है? का भी तब जाकर के यहाँ पर जो वो युवती थी नारद जी से कहती है कि हे नारद जी मैं अपना संपूर्ण परिचय आपको बताती हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं वृद्धा कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतः गता। नारद जी से कहती है कि उत्पन्ने द्रविड़ाशाह, कहते हैं कि मेरा जन्म दक्षिण में हुआ और वृद्धा कर्नाटके गता, कर्नाटक में मेरा लालन पालन अच्छे से बढ़िया पोषण हुआ। महाराष्ट्र में कहीं कहीं मुझे बड़ा सम्मान मिला, लेकिन कहते हैं कि जैसे मैं गुजरात पहुंची लोभियों के बीच में तो महाराज वहां पर मैं अष्ट भ्रष्ट नष्ट कर दी गई। तो वहां से मैं जरा जीर्ण होकर के भागी अपने पुत्रों को लेकर के, और जैसे मैं श्री धाम वृंदावन आई तो मैं तो नव युवती हो गई। मेरे जो बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य वो जरा जीर्ण हो गए। और यदि किसी माता के सामने बेटे बुढ़े हो जाए, भक्ति महारानी कहती है कि मैं भक्ति हूँ, ये मेरे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं। यदि ऐसा ही रहा नारद जी तो मैं कहीं अन्यत्र इसको वृंदावन को छोड़ करके कहीं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने बड़ा समझाया भक्ति महारानी को। इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया, कहते हैं कि मैं अपने पुत्रों को लेकर के विदेश चली जाऊंगी। नारद जी कहते हैं कि देवी तेने लुप्ता सदाचारो योग मार्गा सन्नति। भक्ति महारानी से नारद जी कहते हैं कि देवी धन्य है ये ब्रज की भूमि जहाँ पर आज भी भक्ति महारानी युवा अवस्था में नृत्य कर रही है। नारद जी बार बार उस ब्रज भूमि को प्रणाम करते हैं, भक्ति महारानी की जय जयकार करते हैं। कहते हैं भक्ति महारानी आप चिंतित मत होइए, मैं तुम्हारे पुत्रों के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करूंगा। जब इस प्रकार से नारद जी ने सांत्वना दी तो सांत्वना को देख करके नारद जी जाने लगे। तो कहते हैं महाराज बड़ी सुंदर स्तुति की भक्ति महारानी ने नारद जी की। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवल चाकलैया ध्रुव पदे मपिया तो यत कृपा तो ध्रुवोया सकल कुशल पात्र ब्रह्मपुत्र नतास्मि सकल कुशल पात्र ब्रह्मपुत्र नतास्मि जयति जगति माया जयति जगति। नारद जी से कहते हैं कि धन्य है महाराज, आपके दर्शन करने मात्र से मेरी पीड़ा समाप्त हो गई और आपका जो भी आश्रय आज तक आपका लिया है उसके सारे कष्टों का हरण कर लिया आपने। कयाधु नंदन प्रहलाद ने आपका आश्रय दिया, उनको आपने भगवान का साक्षात्कार करा दिया। ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान का साक्षात्कार कर लिया आपका आश्रय लेकर के। हे नारद जी मेरे पुत्रों के लिए आप अवश्य कुछ करेंगे।
जैसे ही ये शब्द सुने महाराज, नारद जी ने वहां पर वेद वेदांत शास्त्र गीता पाठे मुहुर्मुहु बार बार गीता का पाठ सुनाया। जब तो कहते हैं कि थोड़ी सी मूर्छा जागी, ज्ञान और वैराग्य की जमुआई लेते हुए उठे और फिर से जमुआई लेते हुए सो गए। नारद जी बड़े चिंतित हुए, वेद वेदांत शास्त्र सभी सुना दिए, पुराण आदि, फिर भी कुछ नहीं हुआ। गीता का पाठ सुनाया तो थोड़ी सी मूर्छा जागी, फिर से सो गए। नारद जी चिंतित होकर के जोर जोर से कहने लगे, हे ज्ञान जागो, हे वैराग्य जागो। लेकिन महाराज उनकी आवाज कानों तक नहीं पहुंच रही थी। नारद जी ने विचार किया कि मैं ऐसा क्या करूं, जब मैंने गीता का पाठ सुनाया, वेद सुनाए, शास्त्र सुनाए, पुराण सुनाए, उससे कुछ नहीं हो रहा, तो करूं तो क्या करूं। तब जाकर के महाराज आकाशवाणी हुई, नारद जी परिश्रम करो, सफलता अवश्य मिलेगी, और आप सत्कर्म करो, उससे ज्ञान वैराग्य की मूर्छा जाएगी, वो कोई संत बताएगा। नारद जी ने कहा कि आकाशवाणी भी हुई तो महाराज बोलो, अभी तक जो गीता का पाठ सुनाया, वेद सुनाए, वेदांत सुनाए, शास्त्र सुनाए, ये क्या सत्कर्म नहीं था। वेद वेदांत सुनने के लिए तो देवता भी तरसते हैं, मैंने तो ज्ञान वैराग्य को सब सुना दिया, तो फिर सत्कर्म क्या है।